बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो इन दिनों लंदन में मुकीम हैं, मुजरिम हैं, पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, उनकी जायदादें जहां जहां भी हैं वो नीलाम कर देने का हुक्म जो है वो एहतसाब अदालत की जानिब से आ गया है। भक्के सरकार जब्त हो जाएंगी और जहां जहां जिस भी जगह पर जायदाद है मुतलका सूबाई हुकूमत उसे नीलाम कर सकेगी। ये बड़ी खबर है, लेकिन इसके साथ कुछ दीगर मजीद चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि दुनिया की हर कहानी, दुनिया की हर सच्चाई हमें यही बताती है कि किसी भी कहानी, किसी भी सच्चाई, किसी भी अफसाने, ज़िंदगी के किसी भी वाक़े का जो इख्तिताम है वो आखिरकार यूँ होता है कि हक़ और सच की फ़तह होती है और झूठ को भागना पड़ता है। बिल्कुल आपने, हमने, हम सब ने टीवी चैनल्स के ऊपर इससे पहले कई मरतबा नवाज शरीफ ख़ानदान की तरफ से, शरीफ फैमिली की तरफ से इस किस्म के जुमले सुने कि उन्होंने जो है वो हुकूमत में रहते हुए किसी किस्म की कोई जायदादें जो है वो नहीं बनाई। मरीम नवाज साहबा ने भी कहा कि उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं, जब लंदन फ्लैट्स के हवाले से ज़िक्र आया। इसी तरह हसन और हुसैन के जब लंदन फ्लैट्स का ज़िक्र आया तो उन्होंने ये कहा कि वो जो है वो खुद मुख्तार हैं, उनका नवाज शरीफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और उन्होंने भी उसको फिर डिसओन किया। हालांकि 90s की दहाई में वो वहाँ पर रहते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 2004 के बाद खरीदे। खैर ये सारा मामला जो है वो चलता रहा, लेकिन ताज़ा तरीन डेवलपमेंट इसके अंदर ये है कि एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस के अंदर इश्तहारी होने पर, क्योंकि नवाज शरीफ इस वक्त इश्तहारी हैं, इश्तहारी करार दिए जा चुके हैं, वो जो मुस्लिम लीग नून के कायद है नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनकी जायदादें नीलाम करने का हुक्म दिया है और अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा को 60 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। यानी कि 22 जून से पहले पहले ये सारा मामला जो है क्लियर करके रिपोर्ट अदालत के अंदर जमा कराई जाए। लाहौर और शेखुपुरा के गिरदोनवा में है ज़्यादा जायदादें, बाकी पूरे मुल्क में भी हैं। उसके हवाले से भी तफसीलात सामने आई हैं। ये जायदादें कहाँ कहाँ हैं, इस हवाले से आपको तफसीलात बताएंगे। नैब की ये दरख्वास्त थी जो कि एहतसाब अदालत ने जो है वो मंजूर की है। नैब रावलपिंडी की जनब से ये दरख्वास्त चंद दिन पहले जो है वो आई थी और अब मुतलका जो सूबाई हुकूमतें हैं इस फैसले के बाद उनकी जायदाद नीलाम कर सकेंगी। डीसी लाहौर और डीसी शेखुपुरा को हुक्म देते हुए अदालत ने यह कहा है कि ये जो नीलाम करके जो रकम हासिल की जाए वो कौमी खजाने के अंदर जो है वो जमा कराई जाए। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की जो गाड़ियां हैं वो पुलिस की मदद से कब्जे में लेकर 30 दिन के अंदर नीलाम की जाए। फैसले में ईटीओ लाहौर और इस्लामाबाद को नवाज शरीफ की 3 गाड़ियां और 3 गाड़ियों के साथ साथ 2 ट्रैक्टर भी जो है वो उनके नाम है, उनको फरोख्त करने का हुक्म दे के जो है वो पैसे सरकारी खजाने में जमा करने का कहा गया है। नवाज शरीफ के 8 बैंक अकाउंट्स भी सामने आए हैं। 8 बैंक अकाउंट से रकूम सरकारी खजाने में मुंतकिल करने का हुक्म भी दे दिया गया है। इसी तरह से चेयरमैन एससीसीपी को नवाज शरीफ की 4 कंपनियों में शेयर्स फरोख्त करने की हिदायत भी की गई है। ये पता चला है कि उनकी 4 कंपनियों के अंदर उनके शेयर हैं और शेयर की फरोख्त से हासिल होने वाली जो रकम है वो भी सरकारी खजाने में जमा कराने की हिदायत की गई है। अदालत ने कहा है कि जिस जिस जायदाद पर एतराज नहीं आया वो नीलाम की जा सकेगी। वाज़ेह रहे कि कुछ जायदादों के ऊपर जो है वो एतराज़ात सामने आए थे और मरियम नवाज जिन्होंने कभी ये कहा था, मैंने आपको बताया कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, उन्होंने मरी और छांगला गली एबटाबाद के जो घर हैं उस हवाले से जो है वो उन्होंने जो है वो उसके ऊपर एतराज़ किया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये जो घर हैं वो उनकी वालदा थी, जो उनके नाम थे बेगम कलसूम नवाज के, और उनकी वफ़ात के बाद जो उनके वर्सा हैं उनके दरमियान ये जायदाद तकसीम होगी और इस तरह बेटी ने जो है वो बाप को इस जायदाद का मालिक मानने से इनकार कर दिया है। ये वो सारा मामला है कि जिस मामले के ऊपर हमारे कई सियासतदान, इससे पहले भी माजी में ऐसी मिसालें सामने आई कि वो जो जायदाद बनाते हैं, जो माल इकट्ठा करते हैं, वो अपने नाम पर नहीं रखते बल्कि अपने अहल खाना, अपने बीवी बच्चों के नाम पर रखते हैं। और फिर ऐसा मौका भी आता है कि चाहे टेक्निकली ही उनके बच्चे जो है वो उन्हें उस जायदाद का जो है मालिक मानने से इनकार करें, लेकिन बहरहाल दुनिया की बेसबाती जो है वो इससे ज़रूर ज़ाहिर होती है कि कैसे बेटी बोल पड़ी है कि उसने ये कहा है कि मरी और एबटाबाद के जो घर हैं वो उसकी वो हिस्सेदार हैं, उनका जो है वो नवाज शरीफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि कम से कम जो कुछ बचाया जा सके कम से कम वो तो बचे। अच्छा, इसी तरह वाज़ेह है कि जो है वो 2 सफ़ात पर ये जो मुश्तमिल दरख्वास्त थी, ये जो है वो सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने एहतसाब अदालत नंबर 3 में दरख्वास्त जो है वो दायर की थी, जिसके साथ जो है वो जायदाद की तफसीलात भी जो है वो शामिल की गई थी। और नैब की दरख्वास्त में यह तहरीर था कि मुतलका काम को जब्त शुदा जायदादें नीलाम करने की हिदायत की जाए और ये भी दरख्वास्त में मुवक्कफ किया गया कि नवाज शरीफ ने जानबूझकर जो है वो सरेंडर नहीं किया है। बारहा जो है वो उन्हें ये कहा जाता रहा। अच्छा, जिन 4 कंपनीज में शेयर सामने आए हैं उनमें मोहम्मद बख्श
टेक्सटाइल मिल्स में नवाज शरीफ के 4,67,950 शेयर्स हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हुदैबिया पेपर मिल्स में नवाज शरीफ के 3,43,425 शेयर हैं। ये वही हुदैबिया पेपर मिल है जिसका केस जो है वो जस्टिस काजी फाजिसा साहिब और दीगर 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो है बंद कर दिया था। इसी तरह हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में नवाज शरीफ के शेयर की तादाद 22,213 है। और इत्तफाक टेक्सटाइल जो इसके अलावा इत्तफाक टेक्सटाइल मिल्स है वहाँ पे जो है वो नवाज शरीफ के 48,606 शेयर हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अकाउंट्स निजी बैंक में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत जो 8 अकाउंट सामने हैं वहां पर कुछ ज्यादा जो है वो रकम मौजूद नहीं है। शायद पहले से ही होशियारी से काम ले लिया गया था। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वाज़िह तौर पर सामने और ओपन अकाउंट्स में और अपने अकाउंट्स में ये चीज़ें नहीं रखी जाती, बीवी बच्चों के और दीगर लोगों के अकाउंट्स में ये चीज़ें होती हैं, इसलिए सामने नहीं आती। इन 8 अकाउंट्स में 5 अकाउंट में सिर्फ 6,12,000 रुपये मौजूद हैं, जबकि गैर मुल्की करेंसी वाले अकाउंट्स में 566 यूरो, 698 अमेरिकी डॉलर और 498 बरतानवी पाउंड है। यानी ये तो खैर ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। अच्छा, इसके साथ साथ नैब ने यह भी बताया कि LDA लाहौर, शेखपुरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और मरी के असिस्टेंट कमिश्नर और गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट दी है कि नवाज शरीफ और उनके ज़ेर कफालत अफराद के नाम लाहौर, शेखपुरा, मरी, एबटाबाद में जायदादें हैं। मरी में बंगला, छांगला गली, एबटाबाद में 15 कनाल का मकान, ये वो दोनों मकानात हैं जिनके मुतालिक मरियम नवाज का दावा है कि ये उनमें तकसीम होंगे, उनकी वालदा के नाम थे। नवाज शरीफ का जो है उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अपर माल लाहौर की भी एक जायदाद इसके अंदर शामिल है। और नवाज शरीफ और उनके ज़ेर कफालत जो अफराद हैं उनके नाम 1752 कनाल से जो जायद अराजी है वो भी शामिल है। लाहौर के मोज़ा मानक में 936 कनाल, मोज़ा बड्डू कसानी में 299 कनाल ज़रिए अराजी, लाहौर के मोज़ा माल रायविंड में 103 कनाल, मोज़ा सुल्तान में 312 कनाल अराजी। इसके अलावा शेखपुरा के मोज़ा मंडियाली में 14 कनाल, मोज़ा फेरोज़ वतन में 88 कनाल जो अराजी है वो मौजूद है। इस तरह से ये कोई हज़ारों कनाल जो है अराजी भी जो है उनके सामने आई है, वो भी उसको भी जो है वो जब्त करने के हवाले से कहा गया है। लेकिन जहाँ पर एक मरतबा फिर ये सवाल पैदा होता है कि आप सैकड़ों हज़ारों कनाल अराजी बनाते हैं, आप पूरे मुल्क के अंदर अपनी जायदादें बनाते हैं और उसके बाद फिर आप मुल्क से फ़रार होकर उन फ्लैट्स के अंदर रहते हैं जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो भी जो है वो करप्शन के पैसे से बनाए गए हैं। उन फ्लैट्स के हवाले से बात हो जाए, उन फ्लैट्स का इसमें जिक्र नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि टेक्निकली कानूनी तौर पर वाइट कॉलर क्राइम था जो वहाँ पर जो है वो ये फ्लैट्स बनाए गए और 90 की दहाई से ये फ्लैट्स वहाँ पर मौजूद हैं। और इन फ्लैट्स के मुतल्लिक जब तफसीलात आई थी तो उस वक्त भी ये सामने आया था कि ये हसन और हुसैन नवाज साहब के नाम हैं, वो वहाँ पे 90 की दहाई से रह रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ वहाँ पे जाते रहे, रहते रहे। लेकिन इन फ्लैट्स को इस तरीके से जो है वो पाकिस्तानी हुकाम से और पाकिस्तानी अवाम से छुपाया गया कि आज जब उनकी सारी जो जायदादें हैं, सारा जो उनका मालो दौलत है वो नीलाम करने के हवाले से हुक्म आ गया है। लेकिन इसके बावजूद कानून में लकूना होने के बायस आपने देखा होगा कि इससे पहले ब्रॉडशीट का मामला भी सामने आया, उन्होंने भी जो है वो लंदन फ्लैट्स के हवाले से बात की। पाकिस्तानी हुकूमत भी इस दौरान जो है वो कई राब्ते बरतानवी हुकूमत से कर चुकी है, लेकिन क्योंकि कवानीन की लकूनास की वजह से, कवानीन मखसूस मौजूद ना होने की वजह से और दीगर कई टेक्निकल मामलात की वजह से इन फ्लैट्स के ऊपर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान इनके ऊपर अभी तक अपना जो है वो दावा साबित नहीं कर सकी या वापस नहीं ले सकी। देखते हैं कि ये मामला जो है वो अब आगे कैसे बढ़ता है और ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जायदादें हैं वो नीलाम करने का हुक्म जो है वो आ गया है। और शहबाज शरीफ के लिए तो आज अच्छा दिन था, उनकी रिहाई होगी जेल से, लेकिन नवाज शरीफ के लिए शायद बुरे दिनों का आगाज़ है। और इस हवाले से मज़ीद आगे क्या तफसीलात हैं उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। वीडियो में जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।